मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों द्वारा कृपया सभी जोरदार तालियों से अपने दिल से मां सरस्वती की आराधना करें और इस दीप प्रज्वलन में अपना सहयोग दें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय श्री नायब सिंह सैनी जी के साथ संपर्क फाउंडेशन के चेयरमैन श्री विनीत नैयर जी वो भी उपस्थित और श्री कैलाश सैनी जी, श्री धर्मवीर मिर्जापुर जी, विभिन्न विभागों के अधिकारीगण, भाजपा नेतागण, सभी का मैं यहां पहुंच जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अभिनंदन करता हूं उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों से हम सब महोदय का और पुष्पगुच्छ धन्यवाद। थैंक यू एवरीबॉडी, प्लीज टेक योर सीट्स। और साथ ही मैं स्वागत करता हूं नेतागण, सभी अधिकारीगण, मैं सभी का स्वागत करता हूं। अगर इस कार्यक्रम की बात करें जो संपर्क फाउंडेशन के द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके चेयरमैन था बच्चों की शिक्षा के लिए, तो उन्होंने एक दिन विनीत जी से कहा कि इनफ, और ये एक शब्द इनफ इनकी जिंदगी में लाया इस शब्द ने कि इन्होंने अपनी जॉब से क्विट कर दिया और उसके बाद जो इनकी संपूर्ण संपत्ति थी वो संपत्ति कई हजार करोड़ों में थी, इन्होंने वो पूरी की पूरी अपनी समर्पित कर दी बच्चों की शिक्षा के लिए और एक ऐसा कार्यक्रम चलाया जिससे बच्चों की शिक्षा को बहुत 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 विकास मिले और बच्चे क्षेत्र में आगे बढ़े। वास्तव में सराहना, प्रशंसा जितनी भी की जाए उतनी कम। और संपर्क फाउंडेशन के लिए एक ही बात कहना चाहूंगा कि न रुकते हैं न थकते हैं, न रुकते हैं न थकते हैं, ज्ञान की गंगा सब में बहाते हैं। गर्व है हमें ऐसे संगठन पर, गर्व है हमें ऐसे संगठन पर जो शिक्षा को हर बच्चे तक पहुंचाते हैं। जोरदार तालियां संपर्क फाउंडेशन के लिए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे मध्य उपस्थित, तो इनके में भी उसी जर्नी में इम्प्रूव हो रहे हैं। स्मार्ट स्कूल का जो सोच ये है कि टीचर को बना बनाया एक लेसन प्लान मिल जाएगा, एक उसको एनिमेटेड वीडियोस मिल जाएंगे जिससे कॉन्सेप्ट वो टीचर्स को, बच्चों को इंट्रोड्यूस कर पाएगी, एक गेमिफिकेशन असेसमेंट मिलेगा जो कौन बनेगा करोड़पति का है वो बच्चे क्लास को स्प्लिट कर देगी, ए सेक्शन बी सेक्शन, और पूछेगी इसका आंसर क्या है, ए वाले आंसर सही देंगे तो उसको पॉइंट मिल जाएगा। तो ये गेमिफिकेशन किया, फिर वर्कबुक बनाया। इसके कारण आप नेस्ट का सर्वे का देखो या हमारा इंटरनल असेसमेंट देखो तो करीब 30 to 40% इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग आउटकम मिल रहा है। सो आई विश टू थैंक ऑल माई टीचर्स वंस अगेन, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने बोला कि हमने हज़ारों करोड़ स्पेंड किए, 75 करोड़ हमने हरियाणा को कमिट किए हैं, बट पैसे की कोई कीमत नहीं है। जो आप हर रोज़ स्कूल जाके बच्चों को पढ़ाते हैं उसकी कीमत कोई तोल नहीं सकता। आई एम वेरी हैप्पी कि आपने अनुपमा जी और मुझे ये अपॉर्चुनिटी आपके साथ काम करने की दी है। जब तक मैं HCL टेक्नोलॉजी का CEO और वाइस चेयरमैन था, प्राइवेट जेट्स में जाता था, अब इंडिगो की बीच वाली सीट में जाता हूँ, पर खुशी मेरे को ज़्यादा है क्योंकि माता जी ने बिल्कुल ठीक बोला था, एक टाइम आता है जब इनफ इज़ इनफ। सो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। बहुत बहुत शुक्रिया, और आपके साथ जुड़ के हम हरियाणा को नंबर 1 स्टेट बनाएंगे ऑन लर्निंग आउटकम। थैंक यू सो मच। तत्पश्चात
संपर्क टीवी का इनॉग्रेशन किया जाना है, तो वो भी मैं निवेदन करूंगा संपर्क टीम से कि वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से महत्वपूर्ण योगदान देगा। स्मार्ट बॉक्स है, संपर्क स्मार्ट बॉक्स, इसका इनॉग्रेशन माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने कर कमलों से करने जा रहे हैं। जोरदार तालियां, क्योंकि ये वो डिवाइस है जिससे बच्चों की शिक्षा में अपार सहयोग आप सभी को मिलने वाला है। और प्रतीकात्मक तौर पर मैं निवेदन करूंगा जो 5 स्कूल यहाँ उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से संपर्क टीवी ग्रहण करने के लिए मैं निवेदन करूंगा वो मंच पर आए। फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी, सभी शिक्षकगण, अभिभावकगण और प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको मैं नमस्कार करता हूँ। हम सब के लिए ये आज खुशी का दिन भी है कि लाडवा में स्मार्ट टीवी शिक्षा की शुरुआत ये हो रही है। इसके लिए मैं संपर्क फाउंडेशन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। और हम सब ये भी जानते हैं कि प्रदेश में बच्चों को डिजिटल रूप से शिक्षा देने की दिशा में एक नई पहल की जा रही है। आज हम स्मार्ट टीवी के माध्यम से शिक्षा देने की शुरुआत कर रहे हैं। आज का यह कार्यक्रम ये संपर्क फाउंडेशन की समाजवादी सोच, सेवा भावना और तकनीकी समावेश की दिशा में एक सशक्त कदम है। यह केवल एक योजना नहीं है, बल्कि हरियाणा के लाखों बच्चों के उज्जवल भविष्य की ये आधारशिला है। आज जब हम संपर्क फाउंडेशन जैसे संगठन लाडवा की धरती पर अपनी सेवा यात्रा की ये शुरुआत कर रहे हैं, तो यह केवल स्थानीय नहीं बल्कि राज्य स्तरीय प्रभाव डालने वाला ये कार्यक्रम है। मुझे ये खुशी भी है कि संपर्क फाउंडेशन को इस प्रेरणादायक और दूरदर्शी प्रयास के लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। जैसा कि संपर्क फाउंडेशन ने अभी बताया भी है हमारे विनीत जी ने कि हरियाणा प्रदेश के 7000 विद्यालयों में संपर्क ये टीवी बॉक्स दिए हैं, जिसमें हरियाणा की पाठ्य पुस्तकों के सिलेबस और डिजिटल तरीके से वीडियो, वर्कशीट और असेसमेंट की प्रक्रिया दी गई है। साथ ही 1485 विद्यालयों को एलईडी टीवी देकर स्मार्ट क्लास के रूप में विकसित किया गया है। इनसे बच्चों के पढ़ने की प्रक्रिया और रोचक होगी। मुझे यह जानकर खुशी भी है कि केवल लाडवा वह हमारे बबैन क्षेत्र के अंदर ही लगभग 132 स्कूलों को एलईडी टीवी देकर स्मार्ट क्लास के रूप में उनको विकसित किया जाएगा। हम सभी जानते भी हैं कि शिक्षा केवल किताबी ज्ञान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह ऐसा शक्तिशाली अध्याय है, माध्यम है, जो व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के भविष्य को ये गढ़ता है। जैसे जैसे दुनिया डिजिटल हो रही है, वैसे वैसे शिक्षा के रूप में भी परिवर्तन आना स्वाभाविक ही है।
ऐसे में हम बहुत ज़रूरी हम सब के लिए हो गया है कि हम अपने बच्चों को गुणवत्तापूर्ण डिजिटल शिक्षा से हम जोड़ें। और बहुत खुशी की बात है कि संपर्क फाउंडेशन ने डिजिटल शिक्षा के लिए सराहनीय काम ये कर रही है। इनसे बच्चों के लर्निंग आउटकम्स को बढ़ाने व शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए ये पिछले 12 वर्षों से अथक प्रयास ये फाउंडेशन कर रहा है। इस संस्था ने हरियाणा में संपर्क स्मार्ट शाला कार्यक्रम हेतु शिक्षा विभाग के साथ भी MOU किया हुआ है, जिसका लाभ प्रदेश के हजारों स्कूलों के लाखों बच्चों को मिल रहा है। इसलिए मैं इस संस्था के संस्थापक चेयरमैन श्री विनीत जी को भी विशेष तौर से इनका धन्यवाद और इनके काम की मैं सराहना करता हूँ। संपर्क फाउंडेशन की मदद से राज्य के 22 जिलों में 8,600 से अधिक विद्यालयों में कक्षा 1 और से कक्षा 8 तक के लिए अलग अलग स्मार्ट क्लास विकसित करने का कार्य ये शुरू किया गया है। सभी विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं हेतु गणित एवं अंग्रेजी विषय के किट्स का भी वितरण वो किया गया है। संपर्क फाउंडेशन अपने सभी कार्यक्रमों के लिए शिक्षा विभाग के साथ मिलकर के नियमित ट्रेनिंग भी करवा रहा है। इस प्रक्रिया में अब तक 30,000 से अधिक शिक्षकों को ट्रेनिंग भी दी गई है। मेरा सभी शिक्षकों से ये विशेष अनुरोध भी है कि वे इन सभी संसाधनों का नियमित रूप से अपनी कक्षाओं में इनका उपयोग करें, जिससे हरियाणा राज्य के लर्निंग आउटकम्स की ओर निपुण लक्ष्यों के निर्णयों की ओर ये बढ़ाया जा सके। हरियाणा सरकार की भी ये सोच है, हमेशा से रही है कि हमारा हर बच्चा शिक्षित हो, तकनीक से जुड़ा हो और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने डिजिटल इंडिया मिशन से प्रेरित होकर हरियाणा सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में कई अभूतपूर्व पहलें की है। हमने राज्य के सभी 22 जिलों में अटल टिंकरिंग लैब स्थापित की गई है। 5,000 से अधिक स्कूलों को वाईफाई कनेक्टिविटी से जोड़ा गया है। हरियाणा ई-लर्निंग पोर्टल के माध्यम से कोविड काल में बच्चों की पढ़ाई बाधित नहीं होने दी है। डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 10वीं से 12वीं के विद्यार्थियों को हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर 5 लाख टैबलेट वितरित किए हैं। लगभग 40,000 कक्षाओं में डिजिटल बोर्ड तथा 1,201 ICT लैब स्थापित की गई हैं। संपर्क फाउंडेशन के साथ मिलकर हम इस कार्य को और अधिक व्यापक और गहराई तक ले जाएंगे। मैं यह भी विशेष रूप से आज कहना चाहूँगा कि कोई भी तकनीक तब तक प्रभावशाली नहीं हो सकती जब तक हमारे शिक्षक प्रशिक्षित और नवाचार के प्रति वो उत्साहित न हो। इस स्कीम के अंतर्गत संपर्क फाउंडेशन हमारे शिक्षकों को डिजिटल शिक्षण विधियों का प्रशिक्षण देना, तकनीकी उपकरणों के उपयोग को जानकारी देगा और एक ऐसा मंच प्रदान करेगा जहां वे अपने अनुभवों को साझा कर सकेंगे। मुझे ये भी खुशी है कि हमारे शिक्षक केवल पठन पाठन तक सीमित नहीं है, वे छात्रों के भविष्य के निर्माता हैं। उन्हें सशक्त बनाना हमारी प्राथमिकता है। मैं ये बच्चों से कहना चाहूँगा कि आज से अपनी पढ़ाई और भी रोचक, इंटर कनेक्टिविटी और ज्ञानवर्धक
आपकी होगी। मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि इस सुविधा का हम भरपूर लाभ उठाएं। मोबाइल और इंटरनेट का उपयोग केवल पढ़ाई और सृजनात्मक चीज़ों के लिए करें। अपने माता पिता और अध्यापकों और समाज को हम गौरवान्वित करें। हर रोज़ कुछ नया सीखने का हम संकल्प लें। याद रखिए, शिक्षा आपको आत्मनिर्भर, सशक्त और सफल बनाती है। मैं संपर्क फाउंडेशन के सभी सदस्यों का दिल से धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने यह सपना देखा और इसे साकार किया है। आपने शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का जो बीड़ा उठाया है, वह निश्चित ही एक युगांतकारी परिवर्तन लाएगा। आपकी प्रतिबद्धता, दूरदृष्टि और समाज सेवा का भाव ये प्रशंसनीय है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि हरियाणा सरकार आपके हर सकारात्मक प्रयास में साथ खड़ी है। मैं सभी जो यहाँ पर हमारे शिक्षकगण आए हैं, मैं आप लोगों से भी एक आग्रह करना चाहूँगा, क्योंकि हम सब देखते हैं आजकल इस बड़े मॉडर्न ज़िंदगी के अंदर, भाग दौड़ की ज़िंदगी के अंदर हम अपने बच्चों की तरफ विशेष तौर से फोकस रखें, हम ध्यान रखें। मैं अभिभावकगण को भी ये प्रार्थना करना चाहूँगा कि वो भी अपने बच्चों को समय अवश्य दें, उनसे बातचीत करें, उनसे पूछें कि वो कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं और वो क्या क्या काम कर रहे हैं। क्योंकि आज हमारा युवा वो रास्ता न भटके, क्योंकि कई इस प्रकार की शक्तियाँ इस समाज के अंदर काम करती रहती हैं और वो सोचते रहते हैं कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक विजन है कि हमने 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना है और उस विकसित राष्ट्र की तरफ हम मिल करके उसमें काम कर रहे हैं। क्योंकि आने वाली हमारी ये पीढ़ी ही है जो इस विकसित राष्ट्र की एक धरोहर बनने वाली है। मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि हमारा कोई भी बच्चा या बाहर का कोई भी व्यक्ति हमारे स्कूल के अंदर किसी भी बच्चे को नशे के प्रति न ले जाए, उसके प्रति हम विशेष तौर से ध्यान करें और देखें कि बच्चा क्या कर रहा है, उसकी गतिविधियाँ क्या है। माँ बाप से भी आग्रह करूंगा ताकि हम उस शक्ति को रोक सकें जो हमारे युवाओं को, हमारे बच्चों को वो खराब करना चाहते हैं। हम मिलकर के इसमें काम करें और युवाओं को एक ठीक दशा देने का काम करें ताकि वो नशे से दूर रहें और इस विकसित राष्ट्र में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका हो। मैं हमारी जो ये फाउंडेशन है, इस फाउंडेशन का, संपर्क फाउंडेशन का मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। भविष्य की शिक्षा वही होती है जो तकनीक में दक्ष लेकिन मूल्यों में समृद्ध होगी। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का ज़माना है। हमने अभी मैंने बजट के अंदर भी अपने बजट के वक्तव्य में ये बात कही थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के 2 हब, एक गुरुग्राम और एक पंचकुला के अंदर हम बनाने वाले हैं और मशीन लर्निंग और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसी चीज़ें शिक्षा में प्रवेश कर रही हैं। और ऐसे में हमारा ये कर्तव्य भी बनता है कि हम अपने बच्चों को केवल टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि संस्कार और नैतिकता की शिक्षा भी दें। ये हम सब की सामूहिक जिम्मेवारी है। और हमने, क्योंकि हम सब देखते भी हैं कि आज हरियाणा सरकार शिक्षी बात कही थी कि हरियाणा प्रदेश के हर 5 किलोमीटर के ऊपर एक मॉडल संस्कृति स्कूल हम खोल रहे हैं। उसके ऊपर हमारी सरकार गति से काम कर रही है। और हमने पिछले दिनों आप सब ये भी देखते हैं कि बेटियों को पढ़ने के लिए अवसर, बहुत सारी बेटियां वंचित रह जाती थी, उन्हें पढ़ने के लिए अवसर नहीं मिलता था क्योंकि उन्हें पढ़ने के लिए दूर जाना पड़ता था। ये शहर के अंदर किसी कॉलेज में जाना पड़ता था। कई माँ बाप अलाउ नहीं करते थे और उसके कारण से वो वंचित रह जाती थी। हमने पिछले दिनों में पूरे हरियाणा प्रदेश का एक रोड मैप तैयार किया। हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक राजकीय महाविद्यालय खोलने का काम ये हमने किया है, जिससे हमारी लाखों बेटियां आज शिक्षित हो रही हैं। मुझे ये खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो NDP को लागू किया है,
न्यू एज आने वाले समय के अंदर हमारे युवाओं के लिए एक ये सार्थक सिद्ध होगी और उसको लेकर के हमारा युवा रोजगार मुखी बने, उसको लेकर के हम लगातार इसमें काम कर रहे हैं। मैं पुनः संपर्क फाउंडेशन की पूरी टीम को एक बार फिर उनके अथक प्रयासों और उनके नेक पहल के लिए मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। बॉक्स स्मार्ट टीवी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से भेंट किए जा रहे हैं। Okay, decide. बजाते रहें, क्योंकि आपकी तालियों की ऊर्जा इन बॉक्सेस में, इन टीवी में जाकर बच्चों को शिक्षा में सहयोग करेगी। सभी स्कूलों का धन्यवाद मंच पर आने के लिए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भी धन्यवाद। उठाइए ताल, उठाइए हाथ, बजाइए ताल, स्वागत करें उस नेतृत्व का जो है बेमिसाल। नायब है नाम से, नायब है नाम से और कार्यों में महान। मुख्यमंत्री जी को हमारा प्रणाम, वंदन और सम्मान। जोरदार तालियों के साथ स्वागत संबोधन के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी। संपर्क फाउंडेशन के हमारे संस्थापक विनीत नैयर जी, श्रीमती अनुपमा नैयर जी, सह संस्थापक संपर्क फाउंडेशन, सुभाष सुधा जी, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, जय भगवान शर्मा जी, राहुल राणा जी, प्रदेश के सचिव भारतीय जनता पार्टी, हमारे जिला के अध्यक्ष सरदार तेजेंद्र सिंह गोल्डी जी, हरियाणा सरकार के चेयरमैन। क्या कुछ कहोगे, आज लाडवा में कार्यक्रम था, संपर्क फाउंडेशन की तरफ से पहुंचे थे आप? ये हरियाणा में हम लोग काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं कि लर्निंग आउटकम इम्प्रूव हो, और ये जो कार्यक्रम है कि अगर हम कक्षा को स्मार्ट क्लास में कन्वर्ट कर दें और टीचर्स का काम आसान हो जाए, ताकि वो सही क्रम और सही ढंग से जब पढ़ाए स्मार्ट क्लास के साथ, तो बच्चों की पढ़ने की क्षमता इंक्रीज़ हो जाए और टीचर को पढ़ाने का काम कम हो जाए। वही हम नेस सर्वे में देख रहे हैं कि जो लर्निंग आउटकम का इम्प्रूवमेंट हरियाणा दिखा रहा है, वो इसलिए दिखा रहा है कि टीचर्स ने ये जो स्मार्ट क्लास प्रोग्राम को अच्छी तरह अपना के यूज़ किया। कितने इस समय पर कितने राज्यों में काम कर रहा है संपर्क फाउंडेशन? संपर्क फाउंडेशन आप 8 राज्यों में काम कर रहा है, 1.5 लाख स्कूलों में काम कर रहा है, करीब 2 करोड़ बच्चे इस प्रोग्राम के साथ जुड़े हुए हैं। हरियाणा में करीब 8,000 स्कूलों में संपर्क फाउंडेशन काम कर रहा है और 30,000 टीचर्स को हर साल हम ट्रेन करते हैं। कैसे देखते हैं सर इसका फ्यूचर, जिस प्रकार से जो डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है आज की एजुकेशन, तो फ्यूचर में क्या कुछ रहने वाला है, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, अभी तक जो हमारी एजुकेशन थी वो नॉलेज बेस्ड थी, इसलिए हमारा जो एजुकेशन सिस्टम था वो रोट लर्निंग था। आगे एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, इसलिए बच्चों की जो क्षमता है वो एप्लीकेशन ओरिएंटेड होना चाहिए और उसमें डिजिटल बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। तो जब स्मार्ट क्लास सही क्रम सही ढंग से पढ़ाती है और एक कैरेक्टर्स होते हैं जैसे चटर पटर है जो सवाल पूछते हैं, तो वो बच्चों की जो क्यूरियोसिटी है वो इंक्रीज़ होती है, और क्यूरियोसिटी इंक्रीज़ होती है तो उनकी क्षमता उस नॉलेज को अप्लाई करने की इंक्रीज़ होती है। यही डिजिटल लर्निंग है। तो डिजिटल लर्निंग से हमारे बच्चों की क्षमता फ्यूचर के लिए तैयार होना इम्पोर्टेंट। आज लाडवा में हरियाणा के मुख्यमंत्री पहुंचे थे, इनोग्रेशन भी किया गया, तो लाडवा में या कुरुक्षेत्र में नई शुरुआत की है कुछ? हाँ जी, नई शुरुआत की है कि यहाँ सारे स्कूलों को हम ये पहला डिस्ट्रिक्ट है और पहला
ब्लॉक है जहाँ सारे स्कूलों को स्मार्ट स्कूल बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये एक मॉडल डिस्ट्रिक्ट हो और ये मॉडल ब्लॉक हो, ताकि उनको पता चले कि अगर ये लर्निंग आउटकम सारे बच्चों 90% ऑफ द बच्चों की ग्रेड अप्रोप्रिएट लर्निंग अगर हम यहाँ अचीव कर सकते हैं तो इट विल बिकम अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर एवरीबडी एल्स। तो गवर्नमेंट की तरफ से सहयोग मिल रहा है कहीं ना कहीं? बहुत सहयोग मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। ये जो हरियाणा का एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो बहुत ही कमिटेड है बच्चों की लर्निंग के लिए। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बहुत ही कमिटेड है लर्निंग के लिए। एक बार परिचय बता दीजिएगा सर। हाँ जी। परिचय बता दीजिएगा सर। मेरा नाम विनीत नैयर है, मैं संपर्क फाउंडेशन का फाउंडर हूँ और 500 स्पार्क्स जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करता हूँ। थैंक यू।